क्या बोलती पब्लिक, क्या बोलेगी पब्लिक? क्या आपको पता है जब बैंक्स बंद होते तब भी फोन पे, गूगल पे या पेटीएम जैसी यूपीआई ऐप से पेमेंट कैसे हो जाती है? और ये जो तुम ऑनलाइन यूपीआई से पैसे भेजते हो ना, असल में वो कहीं नहीं जाता, सिर्फ डेटा अपडेट होता है। क्या बात कर रहे हैं? और सबसे इंटरेस्टिंग, क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए इंटरनेट की जरूरत होती ही नहीं। और सुनो, यूपीआई हर सेकंड 7000 से ज्यादा ट्रांजैक्शन हैंडल कर सकता है बिना रुके। और भाई एक ऐसा सीक्रेट कोड है जिससे आप किसी को भी पैसे भेज सकते हो बिना इंटरनेट के। तो चलो डिटेल में समझते कैसे काम करता है पूरा सिस्टम। उससे पहले अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सो लेट्स स्टार्ट। आज से 10-11 साल पहले मोबाइल से पैसे भेजना एक सपना था, और फिर आ गया एक छोटा सा बटन जिसका नाम था यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई को एनपीसीआई ने बनाया था, यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। गर्व से कह सकते हैं मेड इन इंडिया। अप्रैल 2016 में यूपीआई का ऑफिशियली पायलट लॉन्च हुआ। एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक मोबाइल डिवाइस प्लस बैंक अकाउंट का कॉम्बो इंस्टेंट फंड ट्रांसफर पॉसिबल बना। सिंपलीफाई में यूपीआई का विजन था एक मोबाइल ऐप प्लस एक आईडी से पैसे भेजो या लो, बिना बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड बार बार इंसर्ट किए। तो कुछ इस प्रकार से यूपीआई का आविष्कार हुआ था। तो बात कर लेते जब भी बैंक्स बंद होते तब भी यूपीआई से पेमेंट कैसे हो जाती है, क्योंकि यूपीआई 24/7 चलने वाला रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, और एक बैंक के ब्रांच सिस्टम से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, बल्कि एनपीसीआई के सेंट्रल सर्वर के थ्रू काम करता है। ब्रांच में आदमी नहीं है, काउंटर बंद है, लेकिन बैंक के डिजिटल सर्वर कोर बैंकिंग सिस्टम तो 24/7 ऑनलाइन रहती है। ये सर्वर से एनपीसीआई के यूपीआई नेटवर्क से कनेक्टेड रहते हैं। जब तुम यूपीआई से पैसे भेजते हो, जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से, तो वो रिक्वेस्ट भेजता है एनपीसीआई को। एनपीसीआई चेक करता है दोनों बैंक्स यानी सेंडर और रिसीवर के सर्वर्स को। ट्रांजैक्शन वेरीफाई होती है, पैसे इंस्टेंट ट्रांसफर हो जाते हैं। ये प्रोसेसर आईएमपीएस यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस पर बेस है, और आईएमपीएस भी 24/7 अवेलेबल होता है, इंक्लूड संडे, हॉलीडेज और रात के 2 बजे तक। रात के 2 बजे तक अबे सुन के तुम्हारा दिमाग खिल जाएगा कि यूपीआई से पैसे कहीं नहीं जाते, सिर्फ डेटा अपडेट होता है। ये क्या बक रहे हो भाई बक नहीं रहा हूं, रियलिटी है। पैसे फिजिकली ट्रांसफर करना ऑफकोर्स इम्पॉसिबल है, लेकिन डिजिटली रियल टाइम में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में बैलेंस अपडेट होता है। चलो इस सिस्टम को थोड़ा समझ लेते हैं। यूपीआई एनपीसीआई के इमीडिएट पेमेंट सर्विस नेटवर्क पर चलती है। इसका काम होता है एक अकाउंट से पैसे कट करना और दूसरे अकाउंट में क्रेडिट करना रियल टाइम में। ये सब सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेशन होता है, सिर्फ डिजिटल रिजल्ट अपडेट होते हैं। और यूपीआई में रियल मनी सेटलमेंट आरबीआई के सेटलमेंट सिस्टम से होती है। अब थर्ड सीक्रेट एकदम ओल्ड स्कूल जादू है भाई। यूपीआई बिना इंटरनेट के चल सकता है क्या? हाँ चल सकता है। बस अपने फोन में डायल करना है इस नंबर को। यहां से आप अपने यूपीआई बैंक से कनेक्ट हो जाते हैं, जिससे आप सामने वाले के मोबाइल नंबर पर पैसे सेंड कर सकते हो, बैंक बैलेंस चेक कर सकते हो, रिचार्ज कर सकते हो, और भी फीचर आपको इस नंबर पर मिलते हैं। मतलब तेरे पास 2G नेटवर्क भी तो भी पेमेंट पॉसिबल है। पर भाई 5G के जमाने में 2G नेटवर्क कौन यूज करता है? अब ये वाला पॉइंट बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है। क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए नेट चाहिए क्या? आंसर है नहीं भाई। क्या बात करता है यार? मैं सही बात कर रहा है। एक्चुअली क्यूआर कोड में ऑलरेडी मर्चेंट का यूपीआई आईडी से बैंक इंफॉर्मेशन इनकोड होता है। जब तुम स्कैन करते हो, फोन उस इमेज से डेटा रीड करता है। उस टाइम नेट की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब तुम पे नाउ पर दबाते हो तब इंटरनेट लगता है, क्योंकि तब ट्रांजैक्शन एनपीसीआई के सर्वर पर जाता है। सो नेक्स्ट टाइम क्यूआर स्कैन करे और नेट चला जाए, टेंशन मत लेना, कोड रीड हो गया, हाफ काम हो गया है। अब ये बात सुन के तू बोलेगा भाई ये तो इंडिया का नासा है। इंडिया का तो इसरो है ना। एनपीसीआई के सर्वर इतने पावरफुल है कि 7000 से ज्यादा ट्रांजेक्शन हैंडल कर सकते पर सेकंड, और कभी कभी लोड के टाइम 10,000 भी क्रॉस कर जाता है। मतलब एक सेकंड में तुमने पलक झपका तो इंडिया भर में हजारों लोगों ने पेमेंट्स कर लिया। पर पेमेंट करने के लिए तो यूपीआई पिन लगता है ना, मेरे पलक झपकाने से कैसे? इसलिए कभी कभी थोड़ा डिले हो जाता है, क्योंकि भाई 8 करोड़ से ज्यादा लोग हर रोज यूपीआई यूज करते हैं, और पूरा सिस्टम इंडिया ने बना रहा है, और दुनिया की कंट्रीज हमसे सीख रहे हैं। हाउ डिड इंडिया मेक यूपीआई सो स्केलेबल? प्राउड मोमेंट है भाई हमारे लिए। अब ये पॉइंट थोड़ा ध्यान से सुनो, क्योंकि लोग सोचते हैं गूगल पे, फोन पे, पेटीएम हमारे पैसे से कमा रहे हैं, लेकिन असली सच कुछ और ही है। ये एप्स हमसे 1 रुपया भी नहीं लेते, ना कोई चार्जेस, ना कोई ट्रांजेक्शन फी। तो ये मोबाइल रिचार्ज केवल क्या लेते हैं? हाँ, जब तुम मोबाइल रिचार्ज बिल पेमेंट करते हो तभी आपसे फीस लेते हैं, लेकिन नॉर्मल ट्रांजैक्शन पर कमीशन लेते हैं बैंक और बिलर कंपनी से, लाइक 0.10 रुपीज या 0.20 रुपीज पर ट्रांजैक्शन। और गवर्नमेंट ने इन एप्स के लिए रूल भी बनाया कि यूजर से 0 रुपए चार्ज करे, ताकि इंडिया में डिजिटल पेमेंट सबको फ्री रहे। हर ट्रांजैक्शन के लिए एक यूनिक कोड होता है, जिसे बोलते हैं यूटीआर नंबर, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। ये एक तरह से पेमेंट का फिंगरप्रिंट होता है, और अगर कभी पेमेंट पेंडिंग हो जाए या फेल दिखाए तो बैंक और ऐप को ये यूटीआर नंबर बताओ, वो तुरंत ट्रैक कर लेंगे कि पेमेंट किधर अटका है। ये सिस्टम एनपीसीआई ने डिजाइन किया है ताकि फ्रॉड और डुप्लीकेट पेमेंट्स अवॉइड हो। सो नेक्स्ट टाइम जब मैसेज आए ट्रांजैक्शन आईडी 123 ABCD, तो उसे इग्नोर मत करना, वो तुम्हारा प्रूफ है। अब ये वाला मिथ सबके दिमाग में, मेरी फोन पे लिमिट 1 लाख पर डे। नहीं भाई, ये लिमिट ऐप की नहीं, बैंक की होती है। हर बैंक का अलग लिमिट होता है, कुछ 1 लाख तक अलो करते हैं, कुछ 2 लाख तक। ऐप सिर्फ उस लिमिट को फॉलो करता है। मतलब अगर तुम बैंक बदलते हो तो लिमिट भी चेंज होती है। सो नेक्स्ट टाइम जब पेमेंट फेल्ड हो लिमिट की वजह से, तो ऐप को मत डांटना, बैंक को समझाना भाई। अब लास्ट सीक्रेट एकदम टेक्निकल है। यूपीआई एक्चुअल सिम से नहीं, डिवाइस ऑथेंटिकेशन से लिंक होता है। मतलब अगर तुम्हारा लिंक फोन ऑन है और उसमें रजिस्टर सिम है, तो दूसरे डिवाइस से भी पेमेंट कर सकते हो। अगर सेम यूपीआई अकाउंट सिंक है, सिस्टम ये चेक करता है कि रजिस्टर्ड डिवाइस एक्टिव है या नहीं। इसलिए कभी कभी सिम कार्ड चेंज करने पे यूपीआई री-वेरीफाई मांगता है, क्योंकि वो कंफर्म करता है कि भाई तू वही है ना जो इस अकाउंट को यूज कर रहा है। और ये फीचर सिक्योरिटी के लिए बहुत पावरफुल है। तो भाई ये थी यूपीआई के 9 शॉकिंग सीक्रेट, जिनके बारे में एक आम आदमी सोच भी नहीं पाता। पर जरा सोच के देखो, अगर यूपीआई आज इतना पावरफुल है तो कल क्या होने वाला है यूपीआई का फ्यूचर।
अब NPCI यूपीआई लाइट, यूपीआई वॉइस और ग्लोबल यूपीआई पेमेंट जैसे फीचर ला रहा है। मतलब फ्यूचर में तुम सिर्फ बोल के भी पेमेंट कर पाओगे। और सबसे बड़ी बात, ये पूरा सिस्टम किसी फॉरेनर कंपनी ने नहीं बनाया, ये भारत के इंजीनियर्स ने डिजाइन किया है, जो इंडिया के डिजिटल फ्यूचर के हार्टबीट है। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक मार देना, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं वो नीलू, हर आम आदमी का टेक दोस्त। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टेक के साथ। तब तक के लिए टेक ही रहो, स्मार्ट रहो और यूपीआई से इंडिया को ग्लोबल बनाओ।